नाम हुसैन की जिसको पहचान नहीं है, सच पूछूं तो मुसलमान नहीं है। मुझसे पूछते हो शान हुसैन की, ऐ लोगों क्या तुम्हारे घर में कुरान नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को बताते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ऐ लोगों, अगर हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो उसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के नौजवानों का सरदार है। ये मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस अभी रसूलुल्लाह की रहमत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमुआ था तो दूसरी तरफ हुसैन, जिसको अल्लाह के रसूल अपने कांधों पर सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ऐ लोगों, पहचानो मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है। क्यों मेरे अजीज़ वक़ार को शहीद किया है। बताओ, क्या मैंने रसूलुल्लाह की शरीयत में कोई तरमीम की है, किसी का हक खाया है, किसी पर जुल्म किया है। इतने में फ़ौज यजीद एक आवाज़ में कहने लगे, ऐ हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाप अली के बाग में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियाँ दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगों, आज जिस इस्लाम का इल्म तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये इल्म मेरे बाबा अली ने बुलंद किया। मत भूलना, खैबर व खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फ़तेह नामुमकिन थी। वो अली जिसकी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग की हक़ को बुलंद किया, रसूलुल्लाह की हिफाजत की, और इस अली को ये अजर दे रहे हो। ऐ लोगों, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाते थे कि जहाँ हक़ होगा वहाँ अली होगा और जहाँ अली होगा वहाँ हक़ होगा। और आज इस अली और उस औलाद रसूल को यह सलाह दे रहे हो। इतने में यजीद की फ़ौज के सिवा सलार ने देखा कि फ़ौज में बगावत ना हो जाए। ऐ शमर, क्या देख रहे हो, हमला करो। बस लाखों की फ़ौज ने रसूलुल्लाह के नवासे पर हमला किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और तलवार को निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमू और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन है। ज़मीन पर इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी कि तना इंसान लाखों के मजमू को इस तरह से जिना कर रहा है कि फ़ौज अश्कियाँ वापस पलट गईं। इमाम हुसैन फ़ौज शहीद से मुखातिब होकर फरमाते हैं, 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूलुल्लाह के नवासे की जंग देखो, इसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नज़रों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चों की खबर बनाई। अपने हुसैन शेर की तरह फ़ौज यजीद से लड़ रहा है। इतने में आवाज़ गैस आती है, हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी है। बस सदा का सुनना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ुल्फ़कार को थाम लिया। इतने में उमर बिन साद कहते हैं कि शमर, क्या देख रहे हो, ये अली का शेर है, इसको मार देना नामुमकिन है। जाओ, खैमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिमों ने बीवियों के खैमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीवियों के खैमों को तरफ देखते, कभी फ़ौज की तरफ देखते। उमर बिन साद और शमीर की फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा, कोई भी हुसैन के करीब ना जाए। जिसके पास जो चीज़ें हैं वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारता रहा, जिसके पास परछायाँ थी वो परछायाँ मारने लगा। तारीख ने लिखा है, जिसके पास मारने के लिए कुछ ना था वो करबला की गर्म ज़मीन से मिट्टी उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक के हज़ारों ज़ख्म लगे गए हैं। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नज़र तक नहीं आ रहा था। जैसे ही नवासा रसूल घोड़े की सीट से ज़मीन पर आते हैं, फ़ौज यजीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिससे आप सवारी क्या करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों में से अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ लोगों, रुको, मैंने अपनी आँखों से देखा था इस घोड़े पर अल्लाह के रसूल सवारी किया करते थे। कहीं तीर इस घोड़े को ना लग जाए, यूँ तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है, लोगों को इस घोड़े का एहतराम मालूम था जिस पर अल्लाह के रसूल सवारी किया करते थे, लेकिन इस हुसैन का एहतराम भूल चुके थे जिनको अपने
कंधों पर बिठाया करते थे। बस इमाम हुसैन ज़मीन करबला पर अपना सर रखकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और वहाँ यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखे उसे इमाम हुसैन के चेहरे पर रसूलुल्लाह का चेहरा नज़र आए और वो चीख के दूर चले जाए। इतने में शमर कहने लगा, एक काम मुझसे ही होना है। जैसे शमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पर रखा तो वो देखे कि इमाम हुसैन के लब पर कह रहे हैं। उसने सोचा, हमने हुसैन के पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया, 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान करीब किए तो क्या सुना कि इमाम हुसैन अल्लाह के दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना है। इमाम हुसैन की आंखें खुली और शमर से कहा, ऐ शमर, क्या तू नहीं जानता मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक़ पे हूँ, बेजुर्म नहीं। शमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, तो क्यों कत्ल कर रहे हो? शमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोलियाँ दुनियाई दौलत से भर दे। शमर ये कहते कहते इमाम हुसैन का गला काट देता है। फ़ौजी यजीद मुसलसल झूमती रही, इमाम हुसैन के सर मुबारक की नोक पर बुलंद कर दिया और इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सादत को लौटा दिया गया। बीबी सकीना को तमाचे मारे गए। रसूलुल्लाह के नवासों के सरों से चादरों को लूट लिया गया। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारिक ने लिखा है कि इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीज़ें थीं इनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी। उतारने की कोशिश की, ना उतरी। उस जालिम अंगूठी के लिए अंगुली काट दिया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध के करबला की गर्म ज़मीन पर इधर से उधर घुमाया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शमर, हुसैन और उनके साथियों की लाशों का वो हशर करते हैं कि रहते दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। सबके जिस्म से सरों को काट लो, सबकी लाशों को पामाल कर दो। ज़मीन करबला गवाह रहे। कहीं से कोई काफ़िला उठ के आता है और कहता है कि हम लाश को पामाल होने नहीं देंगे। फिर बीबी उम्मे लैला का काफ़िला आकर कहता है कि हम अली अकबर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी राबा का काबिल आकर कहता है, हम अल असगर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हट गई। तारीख गवाह है, सिर्फ रसूलुल्लाह का नवासा करबला की गर्म ज़मीन पर पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक़ की तरफ और मशरिक़ के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म माल होता रहा। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे इस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया था कि इनकी दायां पसलियाँ बाएं तरफ, बाएं पसलियाँ दाएं तरफ की तरफ चली गई, जिसका सीना और पुश एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे दादा हुसैन जिसके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को ज़मीन करबला पर बिखराया गया।